हेलो स्टूडेंट्स। नंबर सिस्टम में अलजेब्रा का बहुत ज़्यादा इंक्लूजन के साथ एक बहुत ही बेहतरीन सवाल लेकर के आए हैं हम आप सबों के लिए, जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि कम से कम इसमें 10 मिनट तो ज़रूर लग जाएगा कैलकुलेट करने में। लेकिन ऐसा नहीं, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ट्रिकी मेथड पर ये इतना आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा कि आपको लगेगा कि ये सवाल था ही नहीं तो फिर इसे दिया क्यों आरआरबी ग्रुप टी में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। आइए सवाल को सॉल्व करते हैं, आनंद आएगा आपको अगर आप सवाल को बड़ी गहराई से देखेंगे तो। देखिए सवाल यहाँ पर क्या है, 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56। ध्यान दीजिएगा, इतने बड़े सवाल को अगर हम इस नज़रिए से देखेंगे कि 6, 12, 20, 30, 42 एंड 56 डेनोमिनेटर के रूप में यहाँ पर है तो ये सवाल बहुत बड़ा ज़रूर हो जाएगा। लेकिन हम कोशिश क्या करेंगे कि इन सारे टर्म्स को प्लस माइनस में इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि उसका कैलकुलेशन तो वही हो जाए जो होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर अगर 1/6 है तो अंत में वो कैलकुलेट होकर के इसी रूप में आ जाए कि वो 1/6 हो जाए। 1/12 को भी किसी दो ऐसे टर्म में तोड़ेंगे जो प्लस माइनस का टर्म रहेगा, लेकिन कैलकुलेट होकर के वो 1/12 आ जाएगा। कैसे, सो देख लीजिए। सपोज यहाँ पर 1/6 है तो हम मान के चलते हैं कि इसको जो है सो 1/2 और 1/3 में क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। ध्यान रहे, 1/2 और 1/3 में इसको क्या करते हैं, हम तोड़ देते हैं। हमको लाना है यहाँ पर क्या, 1/6। क्या लाना है, 1/6। ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर अगर हम इस संख्या को 1/6 को 1/2 और 1/3 में तोड़ते हैं तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ 6 है यानी कि इसका जो एलसीएम लाएंगे वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी कि नीचे का टर्म आपको क्या हो गया, मिल गया। और ऊपर में 1 लाने के लिए क्या करना, अगर इसका एलसीएम लिया तो 2 तिया 6, ऊपर में 3 हो जाएगा और 3 दूनी 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 लाने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, माइनस। यहाँ माइनस हो जाएगा तो ये 1/6 हो जाएगा। यहाँ माइनस आए इसलिए इस जगह पर क्या करना पड़ेगा, हमें माइनस रखना पड़ेगा। बस इसी टेक्निक का इस्तेमाल कीजिएगा, आपका सवाल इतना बेहतरीन बनेगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कब आपने सवाल बना दिया है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हमने आपको यहाँ पर बता दिया है, बड़ी संख्या को बाद में रखेंगे, चूंकि हर जगह हमको 1 1 1 1 1 लाना है तो हम इसको दो ऐसे रूप में तोड़ेंगे कि उसके बीच का अंतर 1 रहे और गुना करने के बाद ये 12 आ जाए, 6 आ जाए, 20 आ जाए, 30 आ जाए। तो वो कब संभव है, जैसे कि 6 को तोड़े 2 3 से, तो उसी तरह से 12 को तोड़ेंगे कितना से, 3 4 से। 20 को तोड़ेंगे कैसे, 4 5 से। 30 को तोड़ेंगे कैसे, 5 6 से। 42 को तोड़ेंगे कैसे, 6 7 से। और 56 को तोड़ेंगे कैसे, 7 8 से। देखिए आप सीरीज में ये चल रहा है, 3 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 है ना, या 6 7 7 8। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या होते जाता है, आपको मिल जाता है। इन्हीं सारी चीज़ों को हम यहाँ पर इस्तेमाल करके इस तरह से, जैसे यहाँ पर 1/6 को हम 1/2 माइनस 1/3 लिखे हैं, ठीक उसी तरह से अब हम आगे पूरे टर्म को लिख देते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए 1/2 माइनस 1/3। ध्यान रहे, अगर ऊपर में +1 लाना है तो यहाँ वाला जो डिनोमिनेटर है उसको छोटा रखना पड़ेगा, क्योंकि 6 में 2 से भागा देंगे तो 3 आएगा। अगर छोटी संख्या देंगे तो बड़ी संख्या आएगी, और अगर बड़ी संख्या से देंगे तो वो छोटी संख्या आएगी। तो बड़ी में छोटी को घटाएंगे तब ना ये +1 में आएगा, और अगर छोटी में बड़ी घटा देंगे तो क्या हो जाएगा। चलिए दिखा देते हैं आपको करके। अगर हम यहाँ लिख देते हैं 1/3 और माइनस लिख देते हैं 1/2, तो यहाँ तो आपको 6 आ जाता है, लेकिन यहाँ जब एलसीएम लेते हैं तो क्या, 3 दूनी 6, ये क्या हो जाता है 2, और ये क्या हो जाता है 2 तिया 6, ये हो जाता है 3, तो ये -1/6 आ जाता है। क्या आ जाता है, -1/6। ये स्थिति को आप ध्यान में रखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों हम नीचे 2 इधर लेते हैं और 3 इधर लेते हैं। और इसी तरह से जो हम फैक्टर किए हैं वो हमेशा छोटी को पहले रखेंगे और बड़ी को क्या करेंगे, बाद में रखेंगे। 3 छोटी है तो पहले रखेंगे, और 4 बड़ी संख्या है तो उसको बाद में रखेंगे। और बीच में हम क्या करेंगे, प्लस प्लस जो ये साइन है वो देते जाएंगे। तो यहाँ पर ये प्लस दे दिए। 12 को तोड़े तो 3 4 में तोड़े, तो 3 4 में तोड़े तो यहाँ क्या करेंगे, +1/3 -1/4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। फिर इसको 20 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर +1/4 और -1/5। ध्यान रहे
समझ रहे होंगे आप। और फिर यहाँ पर प्लस रखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 4 5 हो गया, तो यहाँ 30 है 5 6 हो गया, तो यहाँ पर +1/5 रखेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे -1/6 रखेंगे, तो 5 6 30 का काम हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे +1/6 रखेंगे और -1/7 रखेंगे, +1/6 -1/7 रखे। उसके बाद लास्ट क्या बचा हमारे पास 56, तो यहाँ पर क्या करेंगे +1/7 करेंगे और -1/8 करके बराबर क्या लिख देंगे, जो इसका वैल्यू आएगा। यही ना हमको मांगा है। तो चलिए अब हम देखते क्या है कि कैसे इसका वैल्यू आएगा। तो ये 1/3 और ये 1/3 प्लस माइनस में खत्म हो जाएगा, ये 1/4 ये 1/4 प्लस माइनस में है खत्म हो जाएगा, ये 1/5 ये 1/5 प्लस माइनस में खत्म हो जाएगा। उसी तरह से ये खत्म हो जाएगा। वीडियो लंबा करने से कोई फायदा नहीं होगा। इतना हो गया, यानी हम इस जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ लिख सकते हैं ये 1/2 और लास्ट में क्या बचा 1/8। ऐसा करके हम क्या करेंगे 2 और 8 का एलसीएम ले लेंगे, 2 चौक 8 हो जाएगा, ये 4 ऊपर चल जाएगा, 8 8 है तो यहाँ 1 आ जाएगा। उत्तर कितना हो जाएगा आपका 3/8। कहाँ है आपका 3/8, बी नंबर में आपका है 3/8। यही आपका उत्तर हो जाता है। बस इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद स्टूडेंट्स, आगे हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको इससे भी ज़्यादा ट्रिकी प्रश्न से जो है जोड़े रखेंगे और आपको सफलता की तरफ ले जाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। धन्यवाद।